आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसी के साथ में ड्रग एडिक्शन प्रोफेशनल भी काम कर रहा हूँ। और आज जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो वर्क इन्वायरमेंट में टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्या इम्पेक्ट करती है। हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट में हम जिस जगह काम करते हैं वहाँ पे जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है वो उसका क्या रोल है साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जब किसी एम्प्लॉय के ऊपर, किसी वहाँ के जो मुलाजिम है जो वहाँ जॉब कर रहा है उसके ऊपर बर्डनाइज़ किया जाता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, वर्कलोड बढ़ाया जाता है, तो वो लीड करता है स्ट्रेस को। और जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं उस एम्प्लॉय के। उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स भी हैं, उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं और उसी तरह उसके इमोशनल सिम्टम्स भी हैं जो लीड करते हैं आगे जाके साइकोलॉजिकल इलनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिम्टम्स हैं स्ट्रेस में। जाहिर सी बात है कि जब वो वर्कलोड बढ़ेगा, उससे नहीं हो पाएगा तो उसकी सेल्फ इस्टीम डाउन होगी, उसका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, उसकी वर्थलेस फील होगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो छोटी छोटी बातों पे बर्नआउट होने लगेगा, वो बेचैनी के शिकार होगा, रेस्टलेसनेस के शिकार होगा, एजिटेशंस होंगी। इसी तरह फिजिकल सिम्टम्स में हेड एच रहेगा, सर में दर्द रहेगा, कंधों में दर्द रहेगा, फटीगनेस रहेगी, थकावट रहेगी, मैदे में तजाबियत रहेगी और पेट के मसाइल होंगे, गैस्ट्रो के इश्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है, बोन्स इश्यूज़ होने लगेंगे। ये तमाम स्ट्रेस की कैफियत हैं। तो जब ये लीड करेंगी, इसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रेस बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन को लीड करेगा। और जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा स्ट्रेस की वजह से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से, अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट की वजह से, और वो इन्वायरमेंट जहाँ बुलिंग की जा रही है, जहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जहाँ पे उसको डिग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पे उसके बेनिफिट्स को रोक दिया गया है, बोनस रोक दिए गए हैं, जहाँ की उसकी सैलरी डिटेक्ट की जा रही है, जहाँ पे उसको डिफरेंट तरीके से उसको साइकोलॉजिकली तौर पे मफलूज कर दिया गया है। और ना चाहते हुए या चाहते हुए जो उसकी सीनियर कमांड या उसकी कुलीग्स या उसके जूनियर्स उसको साइकोलॉजिकली तौर पे तंग कर रहे हैं, तो ये लीड करेगी उसको डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में क्या होगा, वो होपलेसनेस फील करेगा, वो वर्थलेसनेस फील करेगा, उसकी सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, जो लीड करेगी उसके आगे चलते चलते डिप्रेशन के तमाम क्राइटेरियाज़ को। और वो ईज़िली अनएक्सपेक्टेशंस बर्डन बनेगा और टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है बार बार, तो ये बर्नआउट का बायस बनेगा। मतलब वो ईज़िली तौर पे छोटी सी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, जब उसको लैक ऑफ सपोर्ट हो रही है, हाई प्रेशर सिचुएशंस है, एक्सेसिव वर्कलोड है और जो कमांड है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रही, तो वहाँ पे उसका बर्नआउट होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ डिक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो अपनी जॉब से खुश नहीं होगा, मुतमईन नहीं होगा। जब मुतमईन नहीं होगा तो नेगेटिव वर्क कंडीशन की वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। उसकी जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हायर अचीवर था, हायर मार्क्स थे उसके एकेडमिक्स में, लेकिन अब इन तमाम इश्यूज़ की वजह से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से, वर्कलोड की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाएगा, वो जो है लोगों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, सोशलाइज़ नहीं हो पाएगा, अपने आप को आइसोलेटेड कर लेगा, अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लेगा और ज़िम्मेदारियों से भागने लगेगा, फ़्लाइट मोड में रहेगा और बहुत ज़्यादा लीव्स बढ़ जाएंगी, बहुत सारी उसकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, जिसमें कंपनी का खुद नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद नुकसान है कि एक प्रोटेक्टिव क्रिएटिव माइंडसेट को उन्होंने अनहेल्दी वे की वजह से अनहेल्दी पैटर्न की तरफ ले गए और उसकी जो हेल्थ अलाउंसेज हैं वो ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं, उसकी लीव्स बढ़ गई हैं, उसका काम पेंडिंग में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को भी ख़राब कर रही हैं। जहाँ तक रिड्यूस सेल्फ इस्टीम की बात है तो वहाँ पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से, अनसपोर्ट होने की वजह से, बुलिंग की वजह से, क्रिटिसिज्म की वजह से, उसके पैकेजेस को डिक्रीज़ करने की वजह से उसके जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है वो उसकी सेल्फ वर्थ है, सेल्फ इस्टीम है कि वो ख़ुद से जो उसकी तौक़ीर ज़ात है वो डैमेज हो रही है, ख़ुद की नज़रों में उसकी वैल्यू कम हो रही है, ख़ुद की नज़रों में वो अपने आप को बेकार इंसान समझने लग गया, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गए स्टार्ट। तो यही चीज़ें उसको किस में लेके जा रही हैं, आइसोलेशन में जा रही हैं।
टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, जब वो गैदरिंग में जाता है बुलिंग किया जाता है, जब काम की बात अगर उससे काम नहीं हुआ पेंडिंग में है तो ख़ुद उसके सामने काम की बातें की जाती हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उस पर बात की जाती है और कंपेयर किया जाता है उसको सबके साथ। तो वहाँ उस सिचुएशन में फिर वो अपने आप को आइसोलेटेड रखने पे ज़्यादा मुनहसर होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तकरीबात में इवेंट्स में अपने आप को नेगलेक्ट करता है, आइसोलेटेड रखता है, साइड पे रहता है और उसकी वजह से उसका वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, लोगों से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लोगों के साथ वो मिलता नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं उसके बैकवर्ड चलते जाते हैं। इसी तरह फ़िज़िकल हेल्थ, जैसे पहले बात की, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फ़िज़िकली वो बीमार रहने लगेगा, लीव्स उसकी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, एब्सेंट मार्क्स ज़्यादा होने लगेगी, काम में है लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रहा, फ़िज़िकल हेल्थ उसकी डैमेज हो रही है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, पेट की ख़राबी है, डायरिया है, मोशंस हैं, कॉन्स्टिपेशंस हैं। इसी तरह हड्डियों में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस कहती हैं ऑर्थराइटिस जो है वो एक फैक्टर है स्ट्रेस की वजह से। इसी तरह बहुत सारी स्किन्स के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे स्टमक के इश्यूज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तमाम ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेस लीड करती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसके मैरिटल इश्यूज़ ख़राब होने लगते हैं, वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहा है, तो फैमिली में बच्चों के साथ अच्छा डील नहीं कर पा रहा, फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे और जॉब में अपने कोलीग्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें लीड कर रही हैं उसकी रो प्रोडक्टिविटी को, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को, ये तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं, उसको डैमेज कर रही हैं। करने की क्या ज़रूरत है? हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो अथॉरिटी है, जो कोलीग्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इनकरेज करें, हेल्प करें और उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, नेशन के लिए प्रोडक्टिव वर्क सर अंजाम दे सकें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।